मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बीएड के लेसन प्लान नंबर 1 की। ये सब्जेक्ट होगा साइंस का। अभी तक के हम लोगों ने जो है माइक्रो लेसन प्लान देखा और फिर हमने पिछले वीडियो में जो है बीएड लेसन प्लान का फॉर्मेट देखा। इस बार हम एक फुल प्लान देखते हैं जो कि सब्जेक्ट साइंस का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है अपने लेसन प्लान में भी और ब्लैक बोर्ड पर भी ये चीज़ को मेंशन करेंगे, डेट लिखेंगे जिस डेट को हमको पढ़ाना है। सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट साइंस है। टॉपिक, हम टॉपिक लिख के सिर्फ छोड़ देंगे खाली जगह। टॉपिक जैसा कि हमने डिस्कस किया था, टॉपिक कब लिखना है अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद क्लास लिखेंगे, ये छठे क्लास का है तो 6 क्लास लिख दिया हमने। पीरियड फर्स्ट और ड्यूरेशन, क्योंकि फुल प्लान है ये 35 मिनट्स का है। फिर हम लोग जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हमको यहाँ लिखने होंगे। तो पहला क्या है, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग साइंस। दूसरा क्या है, टू डेवलप मेंटल एंड रीजनिंग पावर, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, फिर टू इनकलकेट द सेंस ऑफ हार्ड वर्क। पांचवा क्या है, टू डेवलप एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। छठा क्या है, टू डेवलप एनालिसिस पावर इन स्टूडेंट्स। फिर टू डेवलप स्किल रिलेटेड टू साइंस। फिर टू डेवलप साइंटिफिक एप्टीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइंस से रिलेटेड ही जो है ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं कि साइंस को पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि एक इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक लाइन हमको ऐसी लिखनी होगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल लिख के हमको हाइपन लगा देना है। उसके बाद नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पर उस पर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमको जो है देखना है। पहले नॉलेज लेवल पर ये हमको कम से कम 3 इसके पॉइंट्स लिखने होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जब उसका हम लोग फॉर्मेट देख रहे थे बीएड का, तो हमने आपको एक्शन वर्ब्स को सिखाए थे। आप उसको देख लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा। तो उसमें जो पहला जो एक्शन वर्ब था हमने देखा था डिफाइन। तो क्या करेंगे लेसन पढ़ने के बाद बच्चे, इस क्लास के बाद, टू डिफाइन दिस सिंपल मशीन्स, यानी क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक वो सिंपल मशीन है, लेकिन आपने को स्टूडेंट को नहीं बताना है, या आपको सिर्फ लेसन प्लान में लिखना है। टू डिफाइन द सिंपल मशीन्स, टू रिकॉग्नाइज सिंपल मशीन्स एट होम, टू लिस्ट वेरियस सिंपल मशीन्स। देखिए बच्चे डिफाइन कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, लिस्ट कर पाएंगे किसको, सिंपल मशीन्स को। फिर कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे क्या चेंजेस आएंगे, टू एक्सप्लेन फंक्शनिंग ऑफ लीवर, टू क्लासीफाई सिंपल मशीन्स, टू इलस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ सिंपल मशीन्स, यानी एक्सप्लेन, क्लासीफाई और इलस्ट्रेट कर पाएंगे सिंपल मशीन्स को। और फिर एप्लीकेशन लेवल पे क्या चेंजेस आएंगे, टू यूज़ सिंपल मशीन इन देयर डेली लाइफ, टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ सिंपल मशीन्स, टू एसेस द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन्स, यानी यूज़ कर पाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे और एसेस कर पाएंगे। तो हमने देखा नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये टॉपिक रिलेटेड होते हैं और जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। और ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपके लेसन प्लान में होंगे, बोर्ड पर ये सब नहीं लिखा जाता है। फिर हम मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी इस लेसन प्लान में हम कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करेंगे, बच्चों को जो पढ़ाने में मदद करेंगे वो हैं सीज़र, बॉटल, स्क्रू और पेपर। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर प्रीवियस नॉलेज, अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो स्टूडेंट्स नो द यूज़ ऑफ वेरियस टूल्स यूज्ड एट होम, यानी स्टूडेंट्स को जो है जो डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं घर में जो यूज़ होते हैं उनके बारे में उनको जो है थोड़ा बहुत ज्ञान है, उनको नॉलेज है। अब क्या करते हैं, अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार हम लोग ने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन करेंगे वो क्या है, पीपल टीचर एक्टिविटी में हम लिखेंगे, हाउ डज़ योर मदर
कट दी वेजिटेबल्स। तो आंसर क्या आएगा, शी यूजेस नाइफ टू कट वेजिटेबल्स। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा, व्हाट डज शी यूज टू कट दी क्लॉथ, शी यूजेस सीजर टू कट दी क्लॉथ। ये आंसर आएगा। आप उसको आंसर लेने के बाद वेरी गुड, शाबाश कुछ कह के आप उसको बिठा देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे, विच टूल शी यूज टू मेक शुगर इन अ टी कप। तो प्रोबेबली आंसर क्या होगा, शी यूजेस स्पून टू मेक शुगर इन दी टी कप। अब व्हाट आर दीज टूल्स कॉल्ड। अब ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूछा है कि ये इन टूल्स को, ये जो ऊपर हमने सीज़र और नाइफ और स्पून जो कहा है, इनको क्या कहते हैं। अब बच्चों को टर्मिनोलॉजी तो आती नहीं होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर नहीं आएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ एम में हमने बताया था कि ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का आंसर होगा, सच टूल्स लाइक नाइफ, सीजर एंड स्पून आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। अब क्या है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल मशीन्स। अब ये बोलने के बाद आप क्या करेंगे, अपना टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे और उसको अंडरलाइन भी कर देंगे। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। अब बच्चों को पता चले, स्टूडेंट को पता चलेगा कि हमारा टॉपिक क्या है। अभी तक की जो भी एक्टिविटी करी उसमें हमने कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे, सिर्फ जो लिखा होगा ब्लैक बोर्ड पे, सिर्फ यही 6 चीज़ें आपकी ब्लैक बोर्ड पर लिखी होंगी। टॉपिक होगा जिसमें से। अब आप जो है प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे, एक जैसा कि हमने पिछली बार फॉर्मेट में डिस्कस किया था, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी और पीपल्स रिस्पॉन्स, डिवाइसेस एज टेक्निक यूज़, इसको लोग टीचिंग टेक्निक्स भी लिख लेते हैं यहाँ पर, मटेरियल एड यानी कौन सी टीचिंग एड जो हमने इस्तेमाल करी है, जो हमने शुरू में लिखा था मटेरियल एड, वही चीज़ें। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर दिखाएंगे हम। तो ये चीज़ें होंगी। मैंने फुल पेज लिया है राइट और लेफ़्ट साइड का। बहुत सारे टीचर्स जो है एक ही पेज पर बनवा देते हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि दोनों पेज का ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें साफ और क्लियर नज़र आता है। फिर हम क्या करते हैं, पहला टीचिंग पॉइंट आपको बोर्ड पे नहीं लिखना, सिर्फ लेसन प्लान पे लिखना है, मीनिंग ऑफ सिंपल मशीन। अब उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस कुछ करने हैं या कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी करी हुई है, क्या था, पीपल टीचर्स विल कॉल अपॉन अ स्टूडेंट एंड आस्क हिम टू कट द पेपर विद द सीजर एंड विल आस्क, यानी पीपल टीचर एक स्टूडेंट को बुलाएगा अपने पास और क्लासरूम में उसको एक सीज़र देगा और पेपर देगा और उससे कहेगा कि उसको कट करो, पेपर को सीज़र से कट करो। हम स्टूडेंट को सीज़र देकर उससे कहेंगे पेपर को कट करो, तो स्टूडेंट जो है पेपर को कुछ इस तरह से कट करेंगे। तो हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे कि वेयर इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द सीज़र। तो स्टूडेंट से मोस्ट प्रोबेबली जवाब आएगा द फोर्स वॉज अप्लाइड ऑन दी आर्म्स ऑफ दी सीज़र, यानी फोर्स जो है इसकी आर्म्स पर अप्लाई हुआ। फिर हम पूछेंगे वेयर डज द लोड लाई, यानी लोड जो था वो कहाँ पर था। तो स्टूडेंट से वो जवाब आएगा कि द लोड लाई एट दी टिप ऑफ दी सीज़र, यानी लोड जो है सीज़र की टिप पर था। ठीक है, चलिए लेसन प्लान पर वापस चलते हैं। तो यही क्वेश्चन था, हमने पूछा था वेयर इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द सीज़र, यही आंसर आया, द फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द आर्म्स। दूसरा वेयर डज द लोड लाई, सो द लोड लाइज एट द टिप ऑफ द सीज़र। फिर मैंने यहाँ पर जो टेक्निक जो यूज़ करी वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। फिर मैंने क्वेश्चंस करे, तो ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन एंड आंसर मेथड रहा। फिर हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कब, जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे। 2 क्वेश्चन करने के बाद हम एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या, सिंपल मशीन्स आर ईजी टू यूज़ डिवाइसेस विद वेरी फ्यू पार्ट्स, द फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन द सीजर इज़ कॉल्ड एफर्ट डिनोटेड बाय ई एंड द फोर्स दैट इज़ ओवरकम इज़ कॉल्ड लोड एल। फिर हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने लिखा, ब्लैक बोर्ड वर्क में सिंपल मशीन्स
हमने हेडिंग डाली सिंपल, इतना वर्क हमने ब्लैक बोर्ड पर दिखाया। फिर आप एक छोटा सा मिनिएचर बनाकर, जैसे मैंने बनाया है, यहाँ पर लगा दिया सीजर का, दिखाने के लिए कि मैंने कौन सा डिवाइस यूज़ किया था। ठीक है, तो एक मिनिएचर यहाँ पे चिपका दिया। अब हमारा सेकंड जो टीचिंग पॉइंट रहा वो ये है कि टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। उसमें जो हम पहला पूछ रहे हैं वो है लीवर, कि लीवर क्या है। तो एक टाइप है लीवर। ये आपको बोर्ड पे कहीं कुछ नहीं लिखना है, जितना हमने ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाया है सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। ये क्वेश्चन सिर्फ स्टूडेंट से करेंगे। विच सिंपल मशीन योर मदर यूज़ टू होल्ड हॉट चपातीज़। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स जो आएगा, अब मदर यूजेस टोंग टू होल्ड चपातीज़, यानी चिमटा जो होता है उससे वो चपाती को पलटती हैं या होल्ड करती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, हाउ डू यू ओपन द कैप ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, यानी कोल्ड ड्रिंक बॉटल का हम कैप कैसे खोलते हैं। इसका आंसर क्या है, वी कैन ओपन द कैप ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल बाय बॉटल ओपनर, यानी बॉटल ओपनर के द्वारा हम इसको खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को, जो कि क्वेश्चन आंसर मेथड है। ये मैंने क्वेश्चन किया, आंसर किया, यहाँ कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया। और एक्सप्लेन हम क्या करेंगे, अब एक्सप्लेनेशन देंगे उसका। क्या था, द लीवर इज़ अ रिजिड बार, एक्सप्लेनेशन का, द लीवर इज़ अ रिजिड बार विच इज़ फ्री टू टर्न अबाउट द फल्क्रम। क्या है, फल्क्रम इज़ द फिक्स पॉइंट ऑन विच द लीवर इज़ सपोर्टेड, इट हैज़ वन एफर्ट एंड वन लोड आर्म। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ। फिर हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क में दिखाएंगे टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। और इस तरह से हम एक एरो बनाकर, लीवर इट इज़ अ रिजिड बार टर्न ऑन फल्क्रम, सिर्फ इतना लिखेंगे और छोड़ देंगे। ज़्यादा ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं दिखाया, इतना ही दिखाएंगे जितना ब्लैक बोर्ड पे आ जाए। अब मैंने देखिए एक ही एरो बनाया, दूसरी तरफ एरो नहीं बनाया, ये बताने के लिए कि अगला हमारा इंडिकेशन कुछ नहीं देंगे कि अगला हमारा टीचिंग पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, तो दूसरा एरो आप तभी बनाएंगे जब आप दूसरा पॉइंट पढ़ा चुके होंगे। फिर जो हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है वो है स्क्रू। ठीक है, तो उसमें क्या हम एक्टिविटी, इसमें भी एक एक्टिविटी है, पीपल टीचर विल कॉल अपॉन अ स्टूडेंट एंड विल आस्क, डेमोन्स्ट्रेशन हम करके देखते हैं। तो स्टूडेंट से हम क्या क्वेश्चन करेंगे, ओपन द कैप ऑफ द बॉटल विदाउट ट्विस्टिंग इट, यानी आप उससे कहेंगे कि बगैर ट्विस्ट करे, घुमाए हुए इस बॉटल के कैप को खोले। तो वो इस तरह से इसको निकालने की कोशिश करेगा और बॉटल का कैप नहीं निकलेगा। तो वो क्या जवाब देगा, इट इज़ नॉट ओपनिंग। फिर पीपल टीचर विल आस्क हिम टू ट्विस्ट द कैप, यानी फिर हम उससे पूछेंगे कि जो है कि वो कैप को ट्विस्ट करे। तो वो जो क्या करेगा, इस तरह से ट्विस्ट करेगा और बॉटल का ढक्कन खुल जाएगा। एंड फिर क्या वो जवाब देगा, इट ओपन्स ईजली, यानी वो कैप आसानी से बाहर आ गया। ठीक है, चलिए हम वापस लेसन प्लान पर चलते हैं। देखिए यही चीज़ हमने इससे पूछी थी स्टूडेंट से कि ओपन द कैप ऑफ द बॉटल विदाउट ट्विस्टिंग इट। क्या था आंसर, इट इज़ नॉट ओपनिंग। फिर क्या हमने पूछा, पीपल टीचर देन आस्क हिम टू ट्विस्ट द कैप एंड आस्क व्हाट हैपेंड टू द कैप, इट ओपन्स ईजली। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, और यहाँ पर हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, फिर क्वेश्चन किया, और फिर हम लेक्चर मेथड का यूज़ करते हुए हम एक्सप्लेनेशन देंगे। अ स्क्रू कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, स्क्रू था। अ स्क्रू कंसिस्ट ऑफ वाइंडिंग, यानी टीचिंग पॉइंट जो था वो स्क्रू है। अ स्क्रू कंसिस्ट ऑफ वाइंडिंग एज कॉल्ड थ्रेड। व्हेन द स्क्रू इज रोटेटेड इट मूव्स अ वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल थ्रेड्स। यानी स्क्रू में क्या होते हैं, वाइंडिंग एज होते हैं, जिसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। अगर हम इसके ढक्कन को देखें कैप को, तो ये जो अंदर से लाइन दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइंडिंग एज है, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेड। ठीक है, इसी को मूव करने से वो खुल जाता है। और जो हमारा ओरिजिनल जो वो भी एक स्क्रू है, बॉटल का कैप भी, और ये एक स्क्रू होता है। ये वाइंडिंग एज की जो बात कर रहे हैं, ये इसमें हमको ये एजेस दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेड। ये हो गया हमारा थ्रेड। तो हमने क्या लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क में हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क है
तो उसी के नीचे मुझे ब्लैक बोर्ड होगा, स्क्रू कंसिस्ट ऑफ वाइंडिंग एज कॉल्ड थ्रेड। सिर्फ इतना दिखाना है आपको इसके अंदर। और पिछली बार की तरह जैसे हमने सीजर को लगाया था मिनिएचर, यहाँ पर हम एक स्क्रू का मिनिएचर हम बनाकर यहाँ पे लगा देंगे। हाथ से बना ले, नहीं तो प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं। इस तरह से हम उसका मिनिएचर बना के लगा देते हैं। फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन क्या है? पहला, व्हाट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज़ सीजर? विच टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज़ बॉटल कैप? व्हाट डू यू कॉल वाइंडिंग एज ऑफ ए स्क्रू? विच टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज़ ए टोंग्स? यानी 4 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 आपको जो है पूछना है स्टूडेंट से और उसके आंसर्स लेने। जैसे पहला आपने पूछा व्हाट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज़ अ सीजर। अब जो बच्चा जवाब देगा उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप कहीं नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको जो है आंसर्स उसके ब्लैक बोर्ड पर लिखने होंगे। जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पर दिखाया है, एक काले कलर का चार्ट है, इसमें लिखा है सीजर इज़ अ लीवर। दूसरा क्या है? विच टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज़ बॉटल कैप? क्या आंसर है? बॉटल कैप इज़ ए स्क्रू। फिर व्हाट डू यू कॉल वाइंडिंग एज ऑफ ए स्क्रू? तो वाइंडिंग एज ऑफ ए स्क्रू इज़ कॉल्ड थ्रेड। विच टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज़ ए टोंग्स? टोंग इज़ ए लीवर। यानी वो जो हमने चैप्टर में पढ़ाया हमने उसी तरह से, लेकिन थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्टिव टाइप है कि एक लाइन में उसका आंसर आ जाए। फिर हम ब्लैक बोर्ड समरी दिखाते हैं। इसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी ठीक वैसे ही होगी जो अभी हम ब्लैक बोर्ड जो हमने लास्ट कॉलम बनाया था ब्लैक बोर्ड वर्क का, तो वैसे ही जैसे हम बनाते हुए चले हैं वैसे ही ब्लैक बोर्ड में आपको ऐसे ही नज़र आएगा, क्योंकि हम बनाते हुए चल रहे हैं, एक साथ नहीं बनाना है। जैसे जैसे हम टीचिंग पॉइंट पढ़ाते जा रहे थे वैसे ही हम ब्लैक बोर्ड वर्क भी करते हुए जा रहे थे। तो हम वैसे ही डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखा था हमने जैसे ब्लैक बोर्ड पे। फिर हमने सिंपल मशीन, उसकी एक डेफिनेशन लिखी थी। फिर टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, फिर लीवर, फिर हमने स्क्रू, फिर हमने स्क्रू के बारे में भी हमने लिखा। ठीक है, और फिर हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करे थे उसके आंसर्स हमने लिखा दिए। तो ब्लैक बोर्ड वर्क हम साथ साथ करते हुए चले। जब लास्ट में जब आएगा तो ब्लैक बोर्ड आपका ऐसा नज़र आना चाहिए। और ये ब्लैक बोर्ड जो भी आप कट करके लगाएंगे तो ये रेक्टेंगल ही होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमारा रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर ना बनाएं इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद हमको सुपरविज़न वर्क करना है। यानी आप क्या करेंगे, जो है सुपरविज़न वर्क करेंगे, यानी बच्चों का काम देखेंगे कि वो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन द वर्क फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। द पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लास एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी आप क्या करेंगे, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो ब्लैक बोर्ड से उसको कॉपी कर लें, नोट डाउन कर लें जो भी मैंने लिखा है, क्योंकि सारा काम पूरा हो चुका है। और फिर उनके एक एक उनकी प्रॉब्लम भी जाके सुन लेंगे। अगर किसी को कुछ समझने में दिक्कत आ रही है 3-4 मिनट लेंगे, उनको लिखने का पूरा समय दे देंगे आप। और फिर उसके बाद आप रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन करेंगे। रिकैप क्वेश्चन में क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत शॉर्ट में होता है, वही हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ट्रू एंड फॉल्स लिया है। तो पहला क्या है, लीवर, और ये बेसिकली ये जो बनता है ये रोलर बोर्ड पर ही बनाया जाता है। एक लपेटने वाला आता है रोलर बोर्ड, ब्लैक कलर का होता है, तो वही जो है उसी पर ही हम इसको बनाते हैं रोलर बोर्ड पे, और ब्लैक बोर्ड के साइड में इसको टांग देते हैं और बच्चों से 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करते हैं। पहला जो है, लीवर इज़ अ सिंपल मशीन। ठीक है, तो ट्रू है कि फॉल्स है, आप बच्चों से पूछेंगे। आपके लेसन प्लान में नीचे आंसर्स दिए होंगे ताकि सुपरवाइज़र चेक करता रहे कि आंसर सही है कि नहीं है, और बच्चों से आप यहाँ पे आंसर लिखवाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर सिर्फ आपके लेसन प्लान में होंगे, ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखने होंगे। ब्लैक बोर्ड पर बच्चे ही आंसर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बॉटल कैप इज़ अ लीवर, ट्रू है कि फॉल्स है। फिर सीसॉ इज़ अ लीवर, फिर अपर टाप ऑफ ए लीवर इज़ डोनेटेड बाय एल, फिर वाइंडिंग एज ऑफ ए स्क्रू इज़ थ्रेड। तो नीचे उसके आंसर्स आपको पता होंगे, लेकिन बच्चों से आप करेक्ट आंसर लेंगे और लेने के बाद उनको ब्लैक बोर्ड पे उनसे लिखने को भी कहेंगे। ठीक है, यानी रोलर बोर्ड पे आप लिखने को कहेंगे। और फिर जब रोलर बोर्ड पे लिख लेंगे तो फिर आपका काम ख़त्म, आप रोलर बोर्ड को उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद ब्लैक बोर्ड पे जो भी आपने लिखा है इसको आप रब कर दीजिएगा। और रब करने के बाद आप क्या करेंगे, आप होमवर्क लिखेंगे। ठीक है, होमवर्क क्या है, मैंने यहाँ पर राइट डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन्स इन योर कॉपी। दूसरा है क्वेश्चन है, राइट 5 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ लीवर एंड स्क्रू। तो ये मैंने होमवर्क दिया है,
थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, बच्चे इसको घर से करके लाएंगे, फिर यहाँ से आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आप जो है बच्चों को थैंक यू कहकर आप अपना वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।